Students, this is your SST book and in today class we will read the chapter number 20 कोलकाता। हम कोलकाता को रीड करेंगे। कोलकाता जो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है और ईस्टर्न जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंडिया का। तो स्टूडेंट ओपन योर बुक, लुक एट द पेज नंबर 85। वी विल स्टार्ट द रीडिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। कोलकाता जो है वो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, राजधानी है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी इन ईस्टर्न इंडिया, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी है ईस्टर्न इंडिया की। ईस्टर्न इंडिया यानी पूर्वी भारत। इट वॉज अर्लियर कॉल्ड कलकत्ता। इसको पहले कलकत्ता कहा जाता था। देखिए, कोलकाता, कॉल COL कॉल KATA काता, कोलकाता हो गया। और ये कलकत्ता था, CAL कल CUTTA कलकत्ता। अब आता है इसका लोकेशन। लोकेशन क्या है? ये इंडिया के मैप में इसकी लोकेशन क्या है? कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द हुगली रिवर। कोलकाता जो है हुगली रिवर के नदी के किनारे बसा हुआ है। अ ब्रांच ऑफ गंगा, जो कि गंगा की शाखा है। इट इज कनेक्टेड विद द सी थ्रू हुगली रिवर, और ये सी से यानी समुद्र से कनेक्टेड है हुगली रिवर के साथ। इट इज कनेक्टेड विद द सी, मतलब ये जो हुगली नदी है वो ओशन से कनेक्टेड है। इट हैज अ मेजर पार्ट वेयर गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड। और यहाँ पे मेजर पोर्ट यानी जहाँ पे शिप्स आते हैं, रुकते हैं, उसको पोर्ट बोला जाता है। तो वहाँ पे गुड्स यानी सामान को लोड किया जाता है और अनलोड भी किया जाता है, यानी सामान आते भी हैं और यहाँ से जाते भी हैं। लोकेशन ऑफ कोलकाता इन इंडिया, ये कोलकाता है यहाँ पे, और ये बे ऑफ बंगाल है। गवर्नमेंट, द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर and all the minister of the state government live in कोलकाता। जो स्टेट के गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो यहाँ कोलकाता में रहते हैं। ऑल इम्पोर्टेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज आर ऑल्सो लोकेटेड इन कोलकाता, और जितने भी इम्पोर्टेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस हैं वो यहीं कोलकाता में ही हैं। क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। यहाँ की जलवायु कैसी है? द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज ह्यूमिड है, क्योंकि एयर में ज़्यादा वाटर वेपर है। पास में ओशियन होने की वजह से, बे ऑफ बंगाल है और हुगली रिवर है, इसकी वजह से यहाँ का जो एयर में वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उससे फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो इसे हम ह्यूमिड कहेंगे। ह्यूमिड का मतलब होता है ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा होता है यहाँ का। इट इज़ नाइदर टू हॉट और नो टू कोल्ड। इट रेन्स हैवली ड्यूरिंग द समर। यहाँ पे बहुत तेज बारिश होती है समर सीजन में। इट बिकम्स क्वाइट ह्यूमिड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और यहाँ पे रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी भी हो जाती है। लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ की लाइफ कैसी है लोगों की? पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया लिव हेयर, बट बंगालीज फ्रॉम द मेन, मतलब कि सभी पार्ट से पीपल यहाँ पे रहते हैं। हम अगर बात करें भारत की, तो भारत के सभी राज्यों में अलग अलग जगहों के लोग मिल जाएंगे, बट बंगाली फ्रॉम द मेन पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वहाँ पे बंगालीज की है। दे स्पीक बंगला, वो बंगला भाषा बोलते हैं। दुर्गा पूजा इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन कोलकाता। यहाँ जो कोलकाता में जो दुर्गा पूजा है, यहाँ का मेन फेस्टिवल है। मैन वेयर धोती कुर्ता, यहाँ के जो पुरुष हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं। शर्ट्स एंड ट्राउजर, शर्ट और ट्राउजर भी पहनते हैं। वुमेन वेयर साड़ीज सलवार कमीज, वुमेन जो है वो साड़ी सलवार कमीज एंड अदर ड्रेसेस, दूसरी ड्रेसेस भी पहनती हैं। द मेन फूड ऑफ द पीपल इज राइस एंड फिश। यहाँ के जो लोगों का मेन फूड है वो राइस और फिश है। रसगुल्ला एंड संदेश आर फेमस स्वीट ऑफ कोलकाता, और रसगुल्ला संदेश जो है यहाँ का फेमस स्वीट डिश है कोलकाता की। द बंगालीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, डांसिंग, पोएट्री एंड सिंगिंग। जो बंगाली लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं पेंटिंग के। पेंटिंग यानी पेंटिंग आप जानते हैं, जैसे चित्र बना करके
चित्र बनाना, डांसिंग नाचना, पोएट्री यानी कविता लिखना। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे कलकत्ता के ही थे, पश्चिम बंगाल के ही थे, उन्होंने बहुत सारी पोएट्रीज लिखी थी। एंड सिंगिंग, गाने के भी। फेमस बिल्डिंग एंड प्लेसेस, फेमस यहाँ की बिल्डिंग और प्लेसेस के बारे में अब हम रीड करेंगे। द हावड़ा ब्रिज ऑन रिवर हुगली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन ऑफ द कोलकाता। जो यहाँ की हुगली नदी पर जो हावड़ा ब्रिज बना है वो यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्शन का केंद्र है, इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन का केंद्र है और यहाँ उसको लोग देखने आते हैं। इट इज अ हैंगिंग ब्रिज, ये हैंगिंग ब्रिज है विद नो पिलर टू सपोर्ट इट, और इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। देखिए हावड़ा ब्रिज है, मतलब कि एक किनारे से दूसरे किनारे में ये एक साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, और इसमें कोई भी सपोर्ट बीच में नहीं है। इन ओल्डन डेज ह्यूज शिप्स यूज्ड टू सेल डाउन द हुगली, पुराने समय में बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े शिप जो थे वो इसमें सेल, मतलब कि इसमें आया जाया करते थे हुगली नदी में। द ब्रिज कुड बी लिफ्टेड ऑन टू साइड, और ब्रिज को दो साइड से लिफ्ट किया जाता था फ्रॉम द मिडल, बीच से। दिस वॉज डन टू अलाउ बिग शिप टू पास थ्रू द रिवर, और ये इसलिए कि मतलब कि बीच में इसलिए ऊपर किया जाता था क्योंकि जो बड़े शिप हैं वो अलाउ, मतलब कि उनको वो आसानी से जा सकें। बट नाउ द ब्रिज हैज बीन फिक्स्ड एंड बिग शिप डू नॉट केम अप टू कोलकाता। लेकिन अब क्या है कि ब्रिज को फिक्स कर दिया गया है, अब कोई भी बड़ा शिप अब नहीं आता है कोलकाता में। दे स्टॉप एट द डायमंड हार्बर विच इज अ पोर्ट ऑफ कोलकाता, और वो जो शिप थे वो डायमंड हार्बर पर आकर के रुकते थे जो कि कोलकाता में है। अनदर ब्रिज हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर हुगली, दूसरे भी ब्रिज जो हैं वो रिवर हुगली पे बनाए गए हैं। इट इज कॉल्ड विद्यासागर सेतु, इसे विद्यासागर सेतु कहते हैं। बिट्स एंड बाइट्स में हम रीड करेंगे। न्यू नेम ऑफ हावड़ा ब्रिज इज रविंद्र सेतु, तो हावड़ा ब्रिज का अब नया नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया है, ठीक है। तो रविंद्र सेतु ही हावड़ा ब्रिज है, ये विद्यासागर सेतु है। देयर आर मेनी प्लेसेस वर्दी विजिटिंग इन कोलकाता, बहुत सारे प्लेसेस हैं जो हम कोलकाता में विजिट करते हैं। अब ये है चौरंगी इज द मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटी एंड इंटरटेनमेंट इन द कोलकाता। ये जो चौरंगी है ये बहुत ही मेन इंटरटेनमेंट का केंद्र है यहाँ पर। इट हैज़ मैनी शॉप्स एंड सिनेमाज हॉल, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, सिनेमा हॉल्स भी हैं। इन द botanical garden of Kolkata there is a very large banyan tree which can provide shade to more than 200 people। तो ये बॉटेनिकल गार्डन में बहुत सारे बैंगन ट्री यानी बरगद के पेड़ हैं जो कि 200 लोगों को भी एक साथ शेड प्रोवाइड करा सकते हैं, यानी उसके नीचे 200 पीपल बैठ सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका पेज नंबर 87। द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन आर द विक्टोरिया मेमोरियल। दूसरा जो अट्रैक्शन है वो है विक्टोरिया मेमोरियल। दक्षिणेश्वर टेम्पल, बेलूर मठ, बिरला प्लानिटेरियम, अलीपुर जू एंड नेशनल लाइब्रेरी। तो ये दूसरे अट्रैक्शन पार्ट है, प्लेस हैं वहाँ के। देखिए विक्टोरिया मेमोरियल है, बेलूर मठ है, ये देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये और ही ज़्यादा अच्छे होंगे। कोलकाता हैज़ एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम, कोलकाता में अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम भी है। इट इज़ कॉल्ड द मेट्रो, इसको मेट्रो कहते हैं। इट वॉज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव द मेट्रो, और ये इंडिया का फर्स्ट सिटी है जिसमें मेट्रो है। यानी मेट्रो जहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोलकाता स्टेट है जहाँ पे ये मेट्रो ट्रेनें हैं। Trams which run on the route are also a means of transport in कोलकाता ट्राम्स भी चलती हैं, ये ट्राम्स हैं, रोड पे चलती हैं, इनके लिए ट्रैक बना होता है और ये भी
आने जाने के ट्रांसपोर्ट के साधन है कोलकाता का। कोलकाता इज द ओनली सिटी इन